व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे 10+1 का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। लेकिन अकाउंटिंग को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग करना क्यों ज़रूरी है, नीड फॉर अकाउंटिंग क्यों है। तो एक बिजनेसमैन जो कि बिज़नेस स्टार्ट करता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करता है अपने बिज़नेस में, तो उसका जो मेन पर्पस होता है अर्निंग करना होता है, कुछ ना कुछ कमाना होता है उसमें से, जिसको कि हम प्रॉफिट मोटिव बोलेंगे। यानी कि उसका पर्पस जो होगा वो प्रॉफिट कमाना होगा। और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर या पर्टिकुलर पीरियड के बाद वो बिजनेसमैन ये जानने के लिए इच्छुक होगा, इंटरेस्टेड होगा कि उसको बिजनेस से कितनी अर्निंग हुई है और कितने उसके एक्सपेंसेस हुए हैं, और उसका जो प्रॉफिट है कितना है, और अगर लॉस हुआ है तो कितना हुआ है। एंड वो ये जानने में भी इंटरेस्टेड होगा कि उसके जो बिज़नेस की बर्थ कितनी है, ये इट मीन्स कि उसकी एसेट्स कितनी होंगी, और अगर एसेट्स हैं तो उनकी नेचर क्या क्या होगी, एंड उसकी लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, मतलब उसको कितना पैसा लोगों को देने के लिए है। तो वो वेरियस लाइबिलिटीज़ और एसेट्स जो है उनको भी जानना चाहेगा कि उसकी जो वर्थ ऑफ बिजनेस है वो कितनी है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको एक सिस्टमेटिक अकाउंटिंग प्रोसीजर के थ्रू ही मिल सकती है, अगर वो इस तरह का कोई सिस्टमेटिक अकाउंटिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करता है। अगर मान लो उसने कोई सिस्टमेटिक अकाउंटिंग प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया है, तो फिर उसका बिजनेस जो है एक अबंडेंट बोट की तरह होगा जो कि सी में ऐसे ही घूमी जा रही है, तो उसके बिजनेस की वही हालत होगी उस टाइम। ठीक है। तो एक बिजनेसमैन के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ज़रूरी है, ताकि वो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीज़न ले पाए और ये पता कर पाए कि उसके बिजनेस एक्टिविटीज़ का रिज़ल्ट क्या है। ठीक है, यानी कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये सारी की सारी जो नीड है वो सर्व करेगा अकाउंटिंग, मतलब ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो अकाउंटिंग उसको प्रोवाइड कर पाएगा। तो इसलिए हम अकाउंटिंग को द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हैं। अकाउंटिंग को हम द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी ऑनर के मोटिव्स हैं उनको फुलफ़िल कर रहा है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक ऐसी लैंग्वेज है बिजनेस की, ठीक है, जिसके द्वारा हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और उस इंफॉर्मेशन को आगे फिर कम्युनिकेट करते हैं जो भी उसके यूज़र्स होंगे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका ट्रेडिशनल जो भी डेफिनेशन है वो हम इसका थोड़ा सा देखेंगे। तो अकाउंटिंग इज़ अ accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, and summarizing and interpreting and communicating financial information। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल
डेफिनेशन है तो यहाँ से समझेंगे। अकाउंटिंग एक सिस्टेमैटिक प्रोसेस है, मतलब ये एक प्रोसेस है जो कि एक सिस्टेमैटिक है, मतलब स्टेप बाय स्टेप है, जिसमें कि आइडेंटिफाइंग, पहले तो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। ठीक है, फर्स्टली जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, एंड जो ट्रांजैक्शन है वो मॉनिटरी वैल्यू में मेज़र किया जाना चाहिए। यानी कि अगर मनी वैल्यू में अगर हम उस ट्रांजैक्शन को कन्वर्ट कर पाते हैं तो वो अकाउंटिंग का हिस्सा हो सकता है, और अगर मनी वैल्यू में उस ट्रांजैक्शन को हम कन्वर्ट नहीं कर पाते तो वो अकाउंटिंग का हिस्सा नहीं होगा, चाहे वो कितना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो अपने बिजनेस में। जैसे कि मान लो कोई मैनेजर है, बहुत ही ऑनेस्ट है, या फिर एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, या पब्लिक डीलिंग जो है वो मैनेजमेंट की काफ़ी अच्छी है, तो ये सारी बातें जो हैं वो बिज़नेस को इफ़ेक्ट तो करती हैं, लेकिन क्योंकि ये सारी की सारी बातें मनी वैल्यू में मेज़र नहीं की जा सकती हैं तो इनको अकाउंटिंग में कोई पार्ट नहीं मिलता, मतलब अकाउंटिंग में इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो ऐसी सारे ट्रांजैक्शन जो कि मनी वैल्यू में मेज़र किए जा सकते हैं, जैसे कि कितना गुड्स परचेज़ किया जा रहा है, 10,000 का गुड्स परचेज़ किया जा रहा है, या सेल की जा रही है 20,000 की, या फर्नीचर परचेज़ किया हमने, या रेंट हमने पे किया 1,000 का, तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन है मनी वैल्यू में, इनको हम दिखा सकते हैं, तो ये जो है वो अकाउंटिंग का पार्ट होंगे। तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जो कि मनी वैल्यू में मेज़र किए जा सकते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो अकाउंटिंग का पार्ट होंगे। तो आइडेंटिफाइंग का मतलब यही है। अब मेजरिंग, नेक्स्ट है मेजरिंग। अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग। मेजरिंग मीन्स कि जो भी वहाँ पर करेंसी होगी उसमें उसको मेज़र कर पाएँ, जैसे कि इंडिया में रुपीज़ चलता है, अमेरिका में डॉलर है, तो मेजरिंग यूनिट क्या रहेगी, वो मेजरिंग में आएगी। एंड रिकॉर्डिंग, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हमने सिलेक्ट कर लिए कि ये वाले अकाउंटिंग का हिस्सा हो सकते हैं, अब उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो रिकॉर्डिंग का जो प्रोसीजर होगा वो जर्नल में किया जाता है। ठीक है, तो जर्नलाइज करना, जर्नल में वो रिकॉर्डिंग होता है। फिर जो रिकॉर्डेड डाटा होता है उसको आगे फिर सिस्टेमैटिक ढंग से आगे फिर ग्रुप्स में बांट दिया जाता है, मतलब कि सेम नेचर के जो ट्रांजैक्शन होंगे उनको सेम जगह पर रखा जाएगा, तो एक ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शंस बन जाते हैं, सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस का एक ग्रुप्स बना लिए जाते हैं, जिसको कि हम क्लासीफाइंग कहेंगे। ठीक है, क्लासीफाई करना डाटा को। तो क्लासिफिकेशन की जो प्रोसेस है अकाउंटिंग में उसको हम लेज़र कहते हैं। ठीक है, तो लेज़र में पोस्ट करना जो है वो क्लासीफाइंग होगा। तो रिकॉर्डिंग हो गई जर्नल में, क्लासीफाइंग हो गई लेज़र में। अब आगे समराइज करना या इंटरप्रेटिंग करना। तो समराइज करना जो है वो इसमें ट्रांजैक्शंस को इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो ज़्यादा यूज़फुल हो जाएं, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएं वो डाटा, इंटरनल यूज़र्स के लिए भी और आउटसाइडर्स जो भी यूज़र्स होंगे उनके लिए भी। अब इंटरनल यूज़र्स क्या हैं, आउटसाइडर यूज़र्स क्या हैं, हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो जो भी यूज़र्स होंगे उनको वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल हो जाएं, वो सारा काम समराइजिंग में किया जाता है। तो समराइजिंग में आएगा जैसे कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, तो ये सारा काम समराइजिंग में आ जाता है। ठीक है, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करना उन डाटा को, जो भी फाइनल, जो हम बोल सकते हैं कि जो फाइनल फंक्शन अकाउंटिंग का है वो एनालाइजिंग एंड इंटरप्टिंग करना होता है। तो यहाँ पर डाटा को इस तरह से इंटरप्ट किया जाता है ताकि जो भी एंड यूज़र्स हैं वो एक मीनिंगफुल जजमेंट ले पाएँ, और जो
फाइनेंशियल कंडीशन है बिज़नेस की, या जो प्रॉफिटेबिलिटी है बिज़नेस ऑपरेशंस की, उनको वो अच्छी तरह से उसके बारे में एक जजमेंट ले पाएँ, ठीक है। और इसके अंदर जैसे कि फ्यूचर प्लान करना बिजनेस का, वो भी आता है, और पॉलिसीज़ फ्रेम करना उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो सारा का सारा काम जो है वो इंटरप्रेटिंग में आएगा। फिर कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, तो जो भी इंटरप्रेट करके जो भी जजमेंट निकल कर आएगी, या जो भी हम समराइज़ किया, इंटरप्रेटिंग किया, तो ये सारा जो आउटकम निकल कर आया उसको एंड यूजर्स को कम्युनिकेट किया जाना, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो है वो प्रोसेस आ जाता है अकाउंटिंग के अंडर। अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मतलब कि इसमें हम देखेंगे कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं वो मॉनेटरी वैल्यू में मेज़र होने चाहिए। अगर मॉनेटरी वैल्यू में कोई भी ट्रांजैक्शन कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं हो सकता। मेजरिंग में हमने देखा कि जो भी स्टैंडर्ड होगा, मॉनेटरी स्टैंडर्ड होगा, मॉनेटरी जो भी वहाँ पर करेंसी चलती होगी उसमें उसको मेज़र कर पाएँ। एंड रिकॉर्डिंग करना, उनको रिकॉर्ड करना जर्नल में। एंड क्लासीफाइंग मीन्स कि लेज़र में आगे पोस्टिंग करना। एंड समराइजिंग मीन्स कि आगे उनको प्रेजेंट करना, जो भी डाटा है, जैसे कि ट्रायल बैलेंस बनाना या फिर ये इनकम स्टेटमेंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना। और इंटरप्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग मीन्स कि उनको बहुत ही अच्छे ढंग से एंड मीनिंगफुल जजमेंट लेकर उसको कम्युनिकेट करना उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है। अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। और जो अकाउंटिंग है वो सबसे पहले जो इन्वेंटर मानते हैं, मतलब कि जो फादर ऑफ अकाउंटिंग है वो है फरा ल्यूका पेशियोली, जो कि एक ऑथर थे, एक मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक मैथ की बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में एक चैप्टर लिखा था, जो कि 1494 में पब्लिश हुआ था। तो इसलिए फरा ल्यूका पेशियोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम नॉलेज दे दिया मैंने आपको। अब डिस्कस करते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अभी जो हमने अकाउंटिंग डिस्कस किया वो, तो अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है बुक कीपिंग के कंपैरेटिवली, क्योंकि जो अकाउंटिंग का जो हमने ऊपर फंक्शंस जितने भी देखे, जितने भी प्रोसेसेस देखे, उसमें से बुक कीपिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्लासीफाइंग तक का जो काम रहेगा वो बुक कीपिंग का होगा। और उसके आगे यानी कि अकाउंटिंग में ये सारे के सारे आइडेंटिफाइंग करना ट्रांजैक्शन को, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये सारे काम जो हैं वो अकाउंटिंग में भी आ जाएंगे और बुक कीपिंग में भी कवर होंगे। लेकिन अकाउंटिंग में समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग करना या कम्युनिकेटिंग करना, ये एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है एक वाइडर टर्म है बुक कीपिंग से, यानी कि अकाउंटिंग में वो सारे काम आ जाते हैं जो कि बुक कीपिंग में किए जाते हैं। और अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी एक एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि अकाउंटेंसी को हम बोल सकते हैं कि ये रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं। और अकाउंटिंग जो है वो उन रूल्स एंड जो भी प्रोसेस, रूल्स एंड प्रिंसिपल जो अकाउंटेंसी बनाता है, उनको अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो वो अकाउंटिंग होगा। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखो तो ये जो सबसे अंदर वाला राउंड हमने किया, ये हम मान लेते हैं कि बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग, ठीक है।
और बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग के अंडर भी आता है। तो ये जो सेकंड वाला जो राउंड है ये डिनोट करेगा अकाउंटिंग को, यानी कि जो बुक कीपिंग का जो वर्क होगा वो भी अकाउंटिंग के अंडर आ जाता है। लेकिन ये जो बाहर वाला राउंड है ये दोनों सर्कल्स को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ये बाहर वाला राउंड जो है वो एक तरह से अकाउंटेंसी को यहाँ पर शो करेगा। तो हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि तीनों किस तरह से रिलेट हैं। तो अकाउंटेंसी जो है वो एक तरह से एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग है। सारे रूल्स जो हैं वो ये अकाउंटेंसी में आते हैं, और उन रूल्स को प्रैक्टिकली जब हम अप्लाई करते हैं तो वो अकाउंटिंग हो गया। तो ये तीनों में रिलेशन है। तो बुक कीपिंग का जो काम है एक जूनियर स्टाफ के द्वारा किया जाता है, जबकि अकाउंटिंग का काम करने के लिए एक सीनियर स्टाफ चाहिए। जबकि एक अकाउंटेंसी का अगर हम वर्क देखें तो उसके लिए प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारा इंटरप्रिटेशन का काम होता है और डिसीज़न मेकिंग का सारा काम जो है वो अकाउंटेंसी के अंडर आ जाता है। तो एक प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए होता है अकाउंटेंसी के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।